हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्लासरूम आपको क्लास 11th और क्लास 12th की फ्री मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड करता है और 1 सितंबर से हम लोग यहाँ पर क्लास 10th की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 10th की, 11th की और 12th की फ्री में मैथ्स क्लासेस पढ़ने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी ही आपके लिए एक स्पेशल सेशन आने वाला है जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, आप सब उसे भी ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर आकर के जुड़ सकते हैं। वहां पर हम डिस्कशन करते हैं, उसके अलावा हम वहां पर न्यूज़ भी शेयर करते हैं। उसके अलावा जो भी क्लास से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। और क्लास 11th और क्लास 10th की अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं, सारी क्लासेस फ्री में पढ़ सकते हैं। तो हमारी क्लास 12th की क्लास का आज बारी है। आज हम 12th की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि 12th में इंटीग्रेशन चल रहा था, बीच में कई सारे दिन के लॉस हुआ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी, इसमें हमें क्या पढ़ना था, हमें इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के प्रयोग से किस तरह से समाकलन किया जाता है ये समझना था। तो मैंने आपको सभी प्रकार की यानी जितनी भी मैक्सिमम यूज होने वाली थी आइडेंटिटीज सारी लिखा दी थी। आपको 2 अलग अलग क्लासेस मिली थी जिसमें मैंने आधी आधी आइडेंटिटीज आपको बता दी थी। उसके अलावा फिर मैंने उसी क्लास को कंपाइल करके भी डाल दिया, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, तो मैंने सोचा आपको कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए। और वैसे भी आप क्लास 11th और 12th में हैं तो आपको थोड़ी छोटी क्लासेस चाहिए, पर जो बच्चा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इनकी तैयारी कर रहा है उनके लिए बड़ी क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका अगर कोई भाई बहन बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो तो आप वो बड़ी वाली क्लासेस उन्हें सेंड कर सकते हैं। उसमें पूरी एक कंपाइल्ड क्लास है जिसमें लगभग सभी यानी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके इस चैप्टर में यूज हो सकती हैं उसे मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज 7.3 को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज बता दी हैं। अब आइडेंटिटीज आपको केवल याद करनी है और ये समझना है कि किस तरह से आपको उनको क्वेश्चन में यूज करना है। तो वो आप तभी करना सीखेंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप कितने भी फॉर्मूले रट लें आपको फॉर्मूले तब तक याद नहीं होते जब तक आपको उनका यूज नहीं पता होता। और जैसे ही आप यूज करना स्टार्ट करेंगे देखेंगे कि एक एक फॉर्मूला अपने आप आपको याद आता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर मूव करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप जानते हैं कि मेरा जो रेफरेंस बुक होता है वो हमेशा एनसीईआरटी रहता है। एनसीईआरटी बुक्स ही मेरी रेफरेंस बुक है क्योंकि ये बुक्स बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इसी एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन जो है साइन स्क्वायर, हमें समाकलन किसका करना है, साइन स्क्वायर 2x + 5 का। अब क्योंकि इसका समाकलन करना है तो आगे समाकलन का चिन्ह और पीछे dx लगाना कंपलसरी होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे समाकलन करना है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका इजीली समाकलन हो सकता है या फिर नहीं। देखिए हर क्लास की, हर एक्सरसाइज की, हर चैप्टर की जो पहली क्लास होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका 7.3 जो एक्सरसाइज है वो अभी स्टार्ट हुआ है, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल 0 से टॉप लेवल तक आपको समझाऊंगी कि किस तरह आपको समझना है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को देखिए, क्या आपका क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट फॉर्म में है, यानी कि जितने भी आपको समाकलन के सूत्र पता हैं, ठीक है, आपको समाकलन के सूत्र बताए गए हैं, पता है जितने याद हैं, क्या उनसे इसका समाकलन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास साइन x का समाकलन करने का तो सूत्र है। अब जो ये 2x + 5 लगा है वास्तव में ये प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर रहा, क्योंकि x का है तो हम क्या करेंगे 2x + 5 को भी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसकी पिछली वाली क्लास में हमने क्या सीखा था
कि अगर कहीं पर ऐसी कोई चीज दी हो, क्योंकि हमारे पास सूत्र किसका होता है, साइन एक्स का, और एक्स की जगह अगर कुछ बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो हम उसे टी मान सकते हैं, स्मॉल टी, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो वो तो हमारा हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, क्यों, जबकि आपके पास जो सूत्र है वो क्या है, सिंपली आपके पास साइन एक्स का सूत्र है, कॉस एक्स का सूत्र है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर स्क्वायर ना लगा होता, सिंपली ये साइन 2x + 5 होता, तो हम 2x + 5 को t मान लेते और इंटीग्रेशन हम अपना सब्स्टिट्यूशन से कर लेते। लेकिन अब स्क्वायर भी लगा है, स्क्वायर को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिए हम क्या करेंगे। हम जानते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं, इंग्लिश वाले लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos 2x = अब cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है जिसमें केवल साइन आता है। एक फॉर्मूला होता है जिसमें केवल साइन आता है, एक होता है जिसमें केवल कॉस आता है, और एक होता है जिसमें कॉस और साइन दोनों आते हैं। तो सबसे इजी फॉर्मूला कौन सा होगा, जिसमें केवल साइन आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास केवल साइन है। अगर हमें साइन स्क्वायर का मान वहां से मिल जाए तो हम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो cos 2x = जो साइन वाला फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब यहां से अगर हम चाहें तो sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अभी आपको x के चक्कर में नहीं पड़ना कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x + 5 है, वो तो हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहला हमारा मुद्दा क्या है, हमें sin स्क्वायर x की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जब हम sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो -2 sin स्क्वायर x है ये माइनस में है, इसको अगर हम LHS में करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +2 sin स्क्वायर x = 1 आपका पहले से RHS में था। अब जब आपने इसको इधर कर लिया है, यानी ये राइट हैंड साइड में था, इसे लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया, तो जो चीज LHS में है उसे हम RHS में करेंगे। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर cos 2x पॉजिटिव है, जब ये RHS में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -2 cos 2x -cos 2x हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूले में देखिए, क्वेश्चन में हमें केवल sin x दिया है, sin स्क्वायर x, जबकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को हम इधर हटा देंगे, यानी इसका पक्षांतर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x = 1/2 पहले आ गया, 1 - cos 2x आ गया, यानी 1 - cos 2x तो था ही, और बटे में 2 आ गया। अब वो जो बटे वाला 2 है उसको हमने 1/2 आगे लिख करके यहाँ पर गुणे का निशान बना लिया। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया जहां से आपका sin स्क्वायर x का मान आ गया। अब इस मान को हमने क्यों निकाला, sin स्क्वायर x के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन sin x और cos x के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए स्क्वायर नहीं लगा, यहाँ पर cos 2x लिखा हुआ है, cos x का फॉर्मूला होता है, तो उससे cos 2x का हम मान निकाल सकते हैं, लेकिन cos स्क्वायर x का नहीं निकाल सकते। यानी आप समझ लीजिए कि ना तो स्क्वायर वाले का आसानी से समाकलन हो सकता है और ना ही स्क्वायर का आसानी से अवकलन हो सकता है। लेकिन अगर कहीं sin 3x, sin 2x, sin 4x इस तरह की चीजें दी हैं तो उनका हम आसानी से अवकलन और समाकलन दोनों कर सकते हैं। अब वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम 2x को t मान के सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यानी जो पिछले वाले एक्सरसाइज में आपने प्रतिस्थापन सीखा है उसे हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर x की जगह आपको इतने लंबा चौड़ा जो एक्सप्रेशन दिया है आप उसी को रख लेंगे, यानी यहाँ से हमने केवल एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकाला है, बाकी कोई बड़ा काम नहीं किया है, केवल ये फॉर्मूला निकला है। अब इसके बाद में जो x है उसकी जगह पर जो भी आपको दिया हो आप उसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड फिल हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए और फिर हम मूव करेंगे आगे। अब इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, हम sin स्क्वायर x की वैल्यू जो हमने निकाली है इसे हम अपने क्वेश्चन में रखेंगे। तो देखिए sin स्क्वायर x की जगह sin स्क्वायर 2x + 5 है, तो पहले 1/2 है तो हमने रखा 1/2 इंटू 1 -
कॉस 2, ठीक है, यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगा लेंगे, 1 माइनस कॉस 2 और 2 के बाद x है। अब x की जगह हमको इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम x की जगह पर वही रख लेंगे, क्योंकि भाई आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपके क्वेश्चन में x की जगह 2x प्लस 5 था, तो आपको इसमें भी क्या करना है, x की जगह 2x प्लस 5 रख देना है। अब इसके बाद में उसी हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और आगे अब इसका हम समाकलन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 ये भी जितने फिक्स नंबर होते हैं इनका कभी भी समाकलन नहीं हो सकता। तो उसी तरह ना 1 का होगा ना 2 का होगा, तो 1/2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। 1/2 को हम बाहर लिख लेंगे, समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, बीच में माइनस है और उसके बाद cos 2 इंटू 2x प्लस 5 है, ठीक है। तो बीच में जब प्लस या माइनस लगा होता है, यानी दो फंक्शंस अगर प्लस या माइनस से जुड़े हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी दो हिस्सों में अलग कर सकते हैं और अलग अलग दोनों का समाकलन कर सकते हैं और बाद में जिस चिन्ह से वो जुड़े हुए थे, या तो प्लस से या फिर माइनस से, उसी को लगा करके आंसर लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर 1 अलग हो जाएगा और 1 के साथ, क्योंकि आप जानते देखिए पूरा होल ब्रैकेट लगा है यहाँ से यहाँ तक, तो जो ये पीछे वाला dx है और आगे वाला 1/2 है, इसका गुणा इस 1 से भी है और इस cos 2 इंटू 2x प्लस 5 से भी है। तो 1 के साथ 1/2 भी आ गया और पीछे dx भी आ गया, बीच में लगा है माइनस। अब इसके भी साथ में क्या होगा, 1/2 भी आएगा, फिर cos, उसके बाद में जो कुछ भी है वो भी आएगा और पीछे dx आएगा। अब बीच में मैंने इसलिए छोड़ा cos 2 इंटू 2x प्लस 5। क्या आप इस 2 का अंदर गुणा नहीं कर सकते? अगर ये cos 2x के फॉर्म में रहेगा, आप जानते हैं अगर ये cos 2x के फॉर्म में रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर इसका अंदर गुणा कर दिया जाए x के मान में तो क्या होगा, ये cos x बन जाएगा, यानी अगर हम इसको शामिल करके लिख दें तो ये क्या बन गया, cos x, यानी x की जगह पर एक सिंगल वैल्यू आ गई। तो अब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला 2 है, 2 और ये जो x की जगह पर पूरा एक एक्सप्रेशन दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का गुणा 2x से होगा, बन जाएगा 4x, प्लस 2 का गुणा 5 से होगा तो बन जाएगा 10, ठीक है। 2 का गुणा 2x से हुआ तो 4x, 2 का गुणा 5 से हुआ तो प्लस 10। अब ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें केवल इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले 1/2 तो बाहर ही है, 1 का आप जानते हैं, मैंने बताया था कि 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, माइनस इसमें भी 1/2 बाहर है, cos x का क्या होता है, प्लस sin x, तो यहाँ cos 4x प्लस 10 है, तो इसका क्या होगा। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर समाकलन ना करके एक चीज कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा, यानी समाकलन में अगर कुछ कठिन है तो केवल यही चीज कठिन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो पिछले वाले जितने चैप्टर्स में जितने मेथड यूज हुए हैं लगभग सभी एक ही क्वेश्चन में शामिल होते जाएंगे। अब आपने देखा कि पहले तो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लगानी पड़ी, यानी एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ी, और उसके बाद में इसमें सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, cos x का, ना कि 4x प्लस 10 का। तो अब इस 4x प्लस 10 को हमें t मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले माना, यानी लेट 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू t। अब इसका अवकलन होगा, आप जानते हैं कि जब हम t मान लेते हैं उसके बाद में क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। अवकलन करके हम dx की वैल्यू निकालते हैं dt के फॉर्म में और फिर उसे रख देते हैं। तो 4 ही रहेगा, x का अवकलन हो जाएगा dx प्लस 10 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने बताया कि जो नंबर्स होते हैं उनका अवकलन और समाकलन दोनों नहीं हो सकते। तो 10 का हो गया 0 और t का हो गया dt। तो क्या हो गया, 4dx इज इक्वल्स टू हो गया dt। अब यहाँ से केवल dx की वैल्यू निकाली तो ये हो गई 1/4 इंटू dt। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब फटाफट हम इसका समाकलन कर लेते हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो। तो आपने देखा यहाँ पर आया था 1/2
1 का मैंने आपको बताया था कि 1 का कोई भी समाकलन नहीं होगा वास्तव में, इस dx का होगा। अब dx क्या होता है, एक छोटी माप होती है और समाकलन में हम उसे एक्सपैंड कर देते हैं। तो dx अगर छोटा होता है तो उसका समाकलन हमेशा x आता है, यानी कि x होगा समाकलन इसका -1/2 इंटू, यहाँ पे हमने dx की वैल्यू निकाली थी। अब dx की वैल्यू आई थी 1/4 इंटू dt। ठीक है, आपने नोट किया हुआ है, मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, लेकिन मुझे याद है कि dx की वैल्यू क्या आई थी 1/4 इंटू dt। तो आप जानते हैं यहाँ पे समाकलन लगा cos, इतने की जगह यानी 4x + 10 को हमने t माना है। अब अगर ये t के पद में हो गया है तो आगे हम dx नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको क्या करना होता है, x के सापेक्ष ही समाकलन करना होता है। तो अगर यहाँ x होगा तभी हम यहाँ dx लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर t है तो हम यहाँ पर dt लगाएंगे। तो dx की वैल्यू क्या आई थी 1/4 इंटू dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतने का तो हो चुका समाकलन, तो इसको हम लिख लेंगे x/2 माइनस 1/, अब ये 1/4 और ये 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 1/8 इंटू cos t का सिंपली आपका सूत्र होता है, यानी cos x का जो सूत्र होता है उसी में समझ लीजिए x की जगह t लिखा हुआ है या cos थीटा लिखा हुआ है, ये कुछ भी लिखा हुआ तो वही एक फॉर्मूला होता है। cos t का फॉर्मूला क्या होता है, cos t का जब समाकलन हो जाएगा तो होगा प्लस sin t होगा, माइनस यहाँ पहले से लगा है, cos t का हो जाएगा sin t इंटू dt का काम खत्म हो गया, प्लस में आ जाएगा c। अब आप जानते हैं कि जब भी सब्स्टिट्यूशन किया जाता है तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके अपने क्वेश्चन को पहले इजी बना लेते हैं और उसके बाद में फाइनली हम क्या करते हैं, t की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में। तो अब लास्ट में हम t की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 इंटू साइन, और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी 4x + 10 मानी थी, तो हम रख देंगे 4x + 10 और लास्ट में जोड़ देंगे c, और यही होगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं क्वेश्चन का आंसर मैच कर लूँ। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आप आराम से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको नोट कर लीजिए, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आप सब सोच रहे होंगे कि मैम ने 17 मिनट में तो पहला ही क्वेश्चन बताया, लेकिन ये समझ लीजिए कि किसी भी चैप्टर की जो पहली क्लास होती है और उसका जो पहला क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और लकीली कि आपका जो पहला क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ गया और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज करना पड़ गया। तो अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओहो हाँ, तो तब तक मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग मेरे मोबाइल में शुरू हो गई है बिना 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, ताकि हमारा लाइव इंटरेक्शन भी होता रहे। आप कोई चीज़ पूछें तो मैं एट द टाइम, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, मतलब 30 सेकेंड या 60 सेकेंड का लैग आता है, लेकिन उसके बावजूद 1 मिनट बाद मैं आपकी वो प्रॉब्लम देख सकूंगी और आराम से मैं आप उसका आंसर बता सकूंगी। तो लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेट कनेक्टिविटी कैसी रहती है, क्योंकि मैंने एक बार कोशिश की पर बहुत अच्छी नेट कनेक्टिविटी नहीं थी। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार स्टार्ट करूँगी, अपने गाँव वाले घर में एक बार कोशिश करूँगी कि कल सुबह ही मैं लाइव स्ट्रीम करने की ट्राई करूँगी। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, समाकलन हमें करना है sin 3x इंटू कॉस 4x का, और इंटू में लगा हुआ है dx। तो अब आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था sin x इंटू कॉस y के फॉर्म में। आपने देखा था एक फॉर्मूला था जहां पे हमने पढ़ा था sin x इंटू कॉस y। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लेते हैं। सबसे पहले sin x इंटू कॉस y, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, ये आपका
फॉर्मूला होता है। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन भी आपका इसी फॉर्म में है। इसको अगर 3x को हम x मान लें और 4x को हम y मान लें तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा sin x और cos के साथ y हो जाएगा, यानी 3x की जगह x है और 4x की जगह पर y है। यानी हमें कुछ भी डिनोट करना है, θ1 θ2 a b आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है x और y मान लिया है। अब इसी फॉर्मूले पे हमें इसे रख देना है, यानी ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे आप रखेंगे जब अपने क्वेश्चन को, तो आपके क्वेश्चन में क्या है sin 3x इंटू कॉस 4x ये है। अब आप रखिए 1/2 साइन x की जगह पर 3x है और y की जगह पर 4x है, प्लस साइन x की जगह पर 3x है और y की जगह पर 4x है। इसे आपने रखा और सॉल्व करना स्टार्ट किया। 1/2 साइन 3x प्लस 4x मिलकर हो जाएंगे 7x, प्लस 3x से 4x जब घटेगा तो आप जानते हैं माइनस में x बचेगा, ठीक है। अब यही एक ट्रिकी काम हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ 1/2 साइन 7x प्लस साइन और 3x से 4x घटा तो माइनस x बच गया। अब आपको ये बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। जैसे आपने देखा साइन थीटा की जगह अगर साइन 0 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है। इसी तरह आपने देखा होगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। इस तरह की मैं क्लासेस आपके लिए लाने की कोशिश करूंगी और मैं बहुत अच्छा आपको तरीका बताऊंगी जिससे आप चुटकियों में याद कर लेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है और इसे किस तरह से याद किया जाता है। क्योंकि ऐसे क्या होता है आप रटते रहते हैं और वो चीज़ें याद नहीं होती पर क्वेश्चन में यूज़ होती हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो साइन माइनस एक्स जो होता है या साइन माइनस थीटा उसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। यानी ये जो साइन माइनस एक्स है इसका ये माइनस यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पर माइनस बन जाएगा और ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 साइन 7x और ये वाला माइनस यहाँ आकर माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा साइन x। अब क्योंकि हमें इसका समाकलन करना था तो हम क्या करेंगे, हर जगह पर समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे और पीछे dx लिख लेंगे। अब इतना काम आप कर सकते हैं या फिर मैं ही कर देती हूँ, यहाँ पर dx लगा लेंगे। इसी तरह यहाँ पर समाकलन लगाकर पीछे dx लगा लेंगे, यहाँ पर भी समाकलन लगा करके dx लगा लेंगे और यहाँ भी ऐसा करेंगे। अब ऐसा करने से क्या है, हमें अगला स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, समाकलन हमारा लगा हुआ है और इसी का हमको समाकलन सीधा कर देना है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास साइन एक्स का फॉर्मूला होता है और यहाँ भी साइन एक्स है, बस एक्स की जगह पर 7x दिया है। तो जिस तरह से वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया था यहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, पीछे वाला तो सीधा हमको फॉर्मूला दिया है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा समाकलन, लेकिन ये जो साइन 7x है इसमें हमें 7x को t मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट या माना 7x इज इक्वल्स टू t। तो 7 इंटू एक्स का अवकलन हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप जानते हैं आपको केवल dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी dt/7। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 7x वाला पार्ट है इसमें हम dx की जगह dt/7 रखेंगे, लेकिन वो हम तब करेंगे जब हम इन दोनों को पहले अलग अलग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, और मैंने बताया था कि प्लस और माइनस से समाकलन क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन था, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। 1/2, अब आप जानते हैं कि माइनस से ये क्वेश्चन क्या होगा, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो साइन 7x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे समाकलन भी लगेगा, साइन 7x इंटू dx, बीच में माइनस। अब आप जानते हैं कि ये 1/2 होल ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, तो अब ये क्या है, ये 1/2 साइन 7x के साथ भी मल्टीप्लाई है और माइनस साइन एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 को फिर बाहर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स।
अब आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने सॉरी 7x को t मान लिया है, तो आगे सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 समाकलन साइन t इंटू dx की जगह पर क्या आया है dt/7 माइनस 1/2 इंटू साइन x इंटू डी एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब आप साइन x का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस x आता है, तो माइनस ये वाला और माइनस कॉस x मिलकर हो जाएगा प्लस कॉस x, और लास्ट में कैपिटल C जुड़ जाता है, ये आपको पता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 1/7 है और 1/2 है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/14 हो जाएंगे, इंटू साइन टी का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि जैसे साइन x का माइनस कॉस x हो गया उसी तरह साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू कॉस x पीछे जुड़ा हुआ है और प्लस कैपिटल C है। अब आप जानते हैं कि जब भी सब्स्टिट्यूशन किया जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमेशा t की वैल्यू ज़रूर रख दी जाती है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या है 1/14, तो हमने ऐसे नोट कर लिया, माइनस आगे लगा लिया ये वाला, और ये इज इक्वल्स टू ये माइनस लग गया आगे कॉस, और t की जगह पे हमने क्या माना था 7x माना था, और प्लस 1/2 इंटू कॉस x और प्लस में कैपिटल C, ये आपका आंसर हो गया। अब आप जल्दी से अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसे नोट कर लीजिए और मैं फटाफट आंसर मैच कर लेती हूँ। तो बच्चों आपका आंसर एकदम सही आ रहा है। अब देखते हैं आपकी क्लास कितनी लंबी हो चुकी है। अभी मेरा मन है कि आपको एक और क्वेश्चन बता दिया जाए, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम क्या करते हैं फटाफट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 लेके आई हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से 8 पर क्यों पहुँच गई। मेरी नज़र पड़ी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ थोड़ा सा इजी और छोटा भी है, क्योंकि अब हमारे पास क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, टाइम कम है, तो इसलिए हम पहले इसे समझ लेते हैं। फिर आप चिंता मत कीजिए, कोई भी अच्छा क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अभी हम 1-2 क्लासेस में और इस एक्सरसाइज पर काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें आपको दिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताने की सोची है ये सुनिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि अब तो मैम कॉस एक्स मिल गया और कॉस एक्स का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसके आगे एक और चीज लगी हुई है जिसे कहते हैं एक, यानी ये है 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कब, जब ये केवल 1 माइनस कॉस एक्स हो, तब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां भी माइनस प्लस लगा होता है वहां से हम अपने क्वेश्चन को स्प्लिट कर लेते हैं। अब आपने आगे के कई सारे क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर cos 7x था, यहाँ पर cos x था, सॉरी sin 7x और sin x था, तो आप क्या करते थे इनको स्प्लिट कर लेते थे। लेकिन इसको हम तभी स्प्लिट कर सकते थे जब नीचे 1 प्लस कॉस एक्स ना लगा होता। अगर ये चीज नीचे ना दी होती तो हम क्या करते, इसे 2 भागों में तोड़ लेते और सीधा इसका समाकलन कर लेते, कोई अलग सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इसके अपॉन में भी एक चीज दी है और हमारे पास ना तो इनटू का कोई फॉर्मूला है और ना ही डिवीजन का कोई फॉर्मूला है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। अब सबसे पहले आप समझिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी आपके पास एक ही फॉर्मूले की है, cos 2x के फॉर्मूले की, क्योंकि cos x जहां पर आ रहा है और वहां पे आपको किसी और चीज की वैल्यू रखनी है। या आप ये भी याद रखेंगे, अगर कहीं आपको साइन स्क्वायर मिले, साइन स्क्वायर, अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, 2x हो सकता है, x/2 हो सकता है। पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि 2x + 5 दिया था, कुछ भी आए साइन स्क्वायर में होना चाहिए। उसी तरह cos स्क्वायर x होना चाहिए, ठीक है। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से केवल cos x हो या cos 2x हो, तो इसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला बनता है cos 2x का, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। cos 2x तो इसमें डायरेक्टली आ जाएगा। sin स्क्वायर x इस फॉर्मूले में आता है, मैंने आपको बताया था कि cos 2x को हम 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब
कॉस स्क्वायर एक्स कैसे आता है, क्योंकि इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी एक में 1 के बाद में साइन आता है माइनस लगाकर, एक में कॉस के बाद में 1 आता है माइनस लगा करके, ठीक है। तो एक ही जैसा हो गया। अगर साइन और कॉस दोनों मिल जाएं तब भी हो सकता है, क्योंकि इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 3 चीजें आपको पता चल गई कि अगर कहीं भी साइन स्क्वायर है, अगर कहीं भी कॉस स्क्वायर है, या फिर कहीं भी सीधा कॉस 2x है, तो हम क्या करेंगे, कॉस 2x वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। और ये आपके लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं, आपके जो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज होता है और ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मूले पर बेस दिए जाते हैं। तो आपके इसको तीनों पैटर्न आपको इसके याद करने हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखिए। अब इसके अलावा अब यहाँ पर cos 2x का हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो केवल cos x दिया है, ये समझते हैं। अगर cos x दिया है आपके पास, या cos 2x की जगह cos 4x, cos 8x ऐसा कुछ भी दिया है, तब भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये हम समझते हैं। अगर आपको cos 4x, cos 8x दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। 8x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4x लिख सकते हैं। उसी तरह अगर केवल cos x दिया हो, तो क्या हम इसको cos 2x अपॉन 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद ये फिर से cos x ही बच जाएगा। लेकिन cos 2x वाला फॉर्मूला हमारा लग सकता है इस क्वेश्चन में। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि x की जगह पर वास्तव में कुछ भी हो सकता है। जब हमारा कोई फॉर्मूला बनता है तो वो एक आइडेंटिकल सिचुएशन होती है, ठीक है। वो क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी भी थीटा को रखा जा सकता है। सूत्र का मतलब क्या हुआ, सूत्र का मतलब होता है कि आप x की जगह 5 रखो या 15 रखो, y की जगह 3 रखो या 13 रखो, वैल्यू आपकी बिल्कुल सही आएगी, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो जो x लगा हुआ है ये वास्तव में क्या है, ये केवल थीटा है, यानी ये एक कोण है। अब कोण की जगह कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि एक कोण क्या होता, cos 2x के फॉर्म में क्या हो सकता था, cos 60 होता। तो 60 को हम क्या लिख सकते थे, cos 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है, 2 इंटू 30 डिग्री। अब अगर ये केवल cos 30 ही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 30 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी cos 30 ये भी cos 30, लेकिन हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बहुत सारा टाइम देकर इस क्वेश्चन को समझा दिया कि आपको समझना है कि cos कहीं भी आए, चाहे स्क्वायर फॉर्म में आए चाहे नॉर्मल फॉर्म में आए, आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो सबसे पहले cos x को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इसको हम लिख सकते हैं cos 2 और x/2 हमने अलग कर लिया। आप समझ लीजिए कि ये क्या हो गया, cos 2 x होता है तो x की जगह पर x/2 आ गया, यानी थीटा की जगह पे, चाहे इसको cos 2x का फॉर्मूला कहें या cos 2 थीटा भी कह सकते हैं। तो थीटा की जगह हमने क्या लिख लिया, x/2 लिख लिया, ठीक है। अब इसको जब हम फॉर्मूले में बनाएंगे तो cos 2 x/2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो साइन वाला फॉर्मूला होता है उसमें होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। x होता है तो x की जगह हो जाएगा x/2, और जब इसका हम cos वाला फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, cos 2x का सिंपली फॉर्मूला याद कीजिए। अब उसी 2x में x/2 रख दीजिए, यानी जहां जहां x आएगा उसकी जगह हम x/2 रख देंगे। तो आपने देखा कि 2x/2 रखा गया, यहाँ भी 2 इंटू x/2 रखा गया, तो यहाँ भी हमने x/2 और x/2 रख दिया। अब आप सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं 2 फॉर्मूलों को हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर क्या आ रहा है, 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x। तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि एक जगह पर 1 के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी यहाँ पर +1 है, और एक जगह पर 1 के आगे माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक जगह पे 1 के बाद में माइनस है, एक जगह प्लस है। तो ये +1 और -1 क्या हो सकते हैं, इन 1 को काट सकते हैं, और जब ये हमारे 1 कट जाएंगे यानी ये हट जाएंगे क्वेश्चन से, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने क्वेश्चन में हम वैल्यूज को। तो सबसे पहले
आपको ये दिमाग लगाना है कि 1 के बाद में माइनस आ रहा है और यहाँ पे 1 क्या है, प्लस है, यहाँ भी 1 प्लस है, तो प्लस को हम किससे काट सकते हैं, जहाँ पे माइनस में 1 आए। तो कैसे माइनस में 1 आएगा, यहाँ पे पहले माइनस लगा है, अगर हम यहाँ पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू रखें तो इस माइनस से ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले +1 जो हमारे क्वेश्चन में दिया है, माइनस, फिर ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो माइनस के बाद में जो भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ माइनस लगा है तो ये हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इतना बन गया ऊपर। अब इसी तरीके यहाँ भी 1 लगा है प्लस, अब प्लस के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 है तो ये वाला 1 प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तभी ये कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 और समाकलन का आगे चिन्ह लगा है और पीछे लगा हुआ है dx। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं और जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि +1 -1 यहाँ से कैंसिल हुआ, +1 -1 यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ऊपर बचा समाकलन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे लिखा हुआ है अपॉन में cos स्क्वायर एक्स बाई 2। आप जानते हैं अगर कहीं भी साइन और cos एक साथ लिखे हुए हैं तो साइन अपॉन cos की वैल्यू क्या होती है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगी। यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे cos स्क्वायर एक्स बाई 2, दोनों मिलकर बन जाएंगे tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या हमारा कोई फॉर्मूला ऐसा है जिससे हम tan स्क्वायर का समाकलन कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं। आपके पास साइन का फॉर्मूला है, साइन एक्स का, cos एक्स का, फिर सेक स्क्वायर एक्स का है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो क्या हम tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले ही आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरीके सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx भी लिख सकते हैं। यानी tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन यहाँ tan स्क्वायर एक्स ना होकर के x बाई 2 है तो हम सेक स्क्वायर भी x बाई 2 माइनस 1 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा है, अब आप जानते हैं जहाँ भी प्लस माइनस लगा हुआ क्वेश्चन 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। तो हम स्प्लिट करेंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx माइनस 1 समाकलन 1 इंटू dx। अब आप जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, ये ठीक रहेगा। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 1 का तो सीधा x हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ गया x बाई 2। अब फिर से वही झंझट, क्योंकि x का फॉर्मूला है लेकिन x बाई 2 का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो x बाई 2 को क्या करेंगे, t मानेंगे। माना x बाई 2 इज इक्वल टू t, इसका जब अवकलन होगा तो x का अवकलन d हो जाएगा इज इक्वल्स टू t का अवकलन dt हो जाएगा, और जो ये अपॉन में 2 है ये यहाँ पे अपॉन में रहेगा, लेकिन इसी अपॉन वाले 2 को हम क्या करेंगे, इधर इनटू में कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि LHS में हमें केवल dx बचाना होता है और हमें यहाँ dx की वैल्यू पुट करनी होती है। तो dx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 की जगह हमने t मान लिया, इंटू dx की जगह 2 dt आ गया, तो 2 बाहर इंटू dt माइनस समाकलन 1 इंटू dx। इसका जब समाकलन करेंगे तो 2 इंटू सेक स्क्वायर t जो होता है, या सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसका जो समाकलन होता है वो होता है tan x। ठीक है, ये तो अब यहाँ पर t है तो ये आ जाएगा tan t माइनस 1 का होता है x और लास्ट में जुड़ जाता है c। अब आप जानते हैं लास्ट में हमें क्या करना होता है, t की वैल्यू रख देनी होती है। तो सबसे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। अब लास्ट में बच्चों मैंने आपका ये जो आया है एक्सप्रेशन, इसको यहाँ पर नोट कर लिया है। अब लास्ट में आपको केवल t की वैल्यू रख देनी है, तो 2 tan t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x बाई 2 मानी थी, माइनस में x और प्लस में c, यही आपका फाइनल आंसर आ गया।
अब जल्दी से आप अपना आंसर भी नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होगी। आप आगे के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगी। अभी मैं एक या दो क्लासेस लेकर के इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आता हो या किसी क्वेश्चन का कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप अपने क्लास 10th के भी भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आपको कोई कंटेंट यानी यही क्लासेस अगर मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ करके पढ़ाऊँ तो यही आपको कोर्स लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में मिलेगा और तब आप लोग क्या बोलेंगे कि ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा महंगा है। लेकिन जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही होती है तो आप उसका कभी भी फ़ायदा नहीं उठाते और उसे शेयर नहीं करते। यानी अभी यही कोर्स अगर 5-7 हज़ार रुपये का हो तो आप अपने फ्रेंड से बताएंगे यार मुझे ये लेना था, हम दोनों मिलकर ले लेते या फिर कुछ मैनेज कर लेते या फिर कैसे लें, चलो ले लिया जाए। लेकिन यही आपको फ्री में मिल रहा है तब भी आप इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक, अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक, दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आपकी तरह फीस नहीं भर सकते हैं तो आप उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।